अजय देवगन से डरे करण जौहर, मिलाया SRK से हाथ। SRK करण की अजय के खिलाफ मैनिपुलेशन। रणबीर कपूर हो रहे हैं करंट हार्टथ्रोब फवाद से थ्रेटन। शाहरुख खान और करण जौहर हुए गैंग अप अजय देवगन के खिलाफ। सिद्धार्थ ने फाइनली आलिया और अपने रिलेशनशिप को कर दिया कंफर्म। आमिर खान ने फिर दी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। क्या फिर क्रिएट होगा ट्रबल? अब रणबीर करे फवाद को अटैक या सिद्धार्थ हो आलिया से ऑफिशियली अटैच? You're gonna get the best of it only on Planet Bollywood। रणबीर कपूर है सोनम के एक्स, फवाद खान है सोनम के फेवरेट, लेकिन अब रणबीर हो रहे हैं फवाद को लेकर इनसिक्योर। क्या रणबीर कर रहे हैं हार्टथ्रोब फवाद के रोल को मैनिपुलेट? क्या रणबीर कपूर हो गए हैं इनसिक्योर? क्या फवाद खान की पॉपुलैरिटी से डर गए रणबीर? फवाद के स्टारडम के दम ने रणबीर की क्यों उड़ा दी रातों की नींद? सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिल्म ए दिल है मुश्किल में रणबीर की सबसे बड़ी मुश्किल बन गए हैं फवाद। फवाद खान की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने रणबीर को इस कदर इनसिक्योर कर दिया कि उन्होंने फिल्म ए दिल है मुश्किल के टीजर को दुनिया के सामने आने से पहले ही उस पर चलवा दी कैंची। पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे रणबीर कपूर ने फवाद खान के सीन्स को फिल्म के टीजर से सिर्फ इसीलिए कम करवा दिया ताकि सारी लाइमलाइट सिर्फ और सिर्फ उन्हें मिल पाए। फवाद की पॉपुलैरिटी और रणबीर की पास्ट फ्लॉप्स ने रणबीर को इस कदर इनसिक्योर कर दिया कि नौबत फवाद के सीन्स को टीजर से उड़ाने की आ गई। पर अफसोस रणबीर की ये चाल नहीं हो पाई कामयाब, क्योंकि फिल्म ए दिल है मुश्किल के टीजर में फवाद के चंद सीन्स भी रणबीर को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक फिल्म के टीजर में फवाद को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, जो रणबीर के डर और इनसिक्योरिटीज को बढ़ाने के लिए काफी हैं। रणबीर को अपने करियर के इस मोड़ पर एक हिट की बेहद जरूरत है और उनकी उम्मीद टिकी है ए दिल है मुश्किल पर। ऐसे में रणबीर की इनसिक्योरिटीज फवाद पर और कितनी भारी पड़ती है, ये भी जल्दी पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक तरफ अजय देवगन, दूसरी तरफ उनके खिलाफ मिल गए हैं शाहरुख करण। क्या केजो को लगने लगा है अजय देवगन से डर और इसलिए मांगी है शाहरुख की मदद? देखते हैं शाहरुख और करण का सीक्रेट प्लान। करण जौहर अजय देवगन के सबसे बड़े क्लैश में करण को मिला शाहरुख खान का साथ। शाहरुख के साथ मिलकर बॉक्स ऑफिस पर करण अजय के लिए रच रहे हैं सबसे बड़ा चक्रव्यूह। क्या करण ने ए दिल है मुश्किल और शिवाय की क्लैश में शाहरुख को शामिल करके फिर से कैंप वॉर का बिगुल बजा दिया है? क्या करण के साथ मिलकर शाहरुख रच रहे हैं अजय के खिलाफ साजिश? खबर आ रही है कि ए दिल है मुश्किल को सक्सेसफुल बनाने के लिए करण जौहर ने शाहरुख खान के साथ हाथ मिला लिया है। दरअसल कहा जा रहा है कि शिवाय के ट्रेलर को मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद करण जौहर इस फिल्म से ए दिल है मुश्किल की कंपटीशन को लेकर जरा कंसर्न हो गए थे। पहले तो डर कर केजो ने ए दिल है मुश्किल के टीजर लॉन्च को पोस्टपोन किया, फिर शाहरुख को इन्वॉल्व करने का प्लान किया। सोर्सेस की माने तो ए दिल है मुश्किल के टीजर पर करण जौहर ने दोबारा फिर से काम शुरू किया और SRK के सजेशन को फिल्म के टीजर में शामिल करने के बाद ही अपने फिल्म के टीजर को दुनिया के सामने लेकर आए। वैसे रिसेंटली शाहरुख ए दिल है मुश्किल के सॉन्ग को लेकर सोशल मीडिया पर तो दीवाने हो ही चुके थे। लगता है करण जौहर और SRK ने एक दूसरे से अजय के खिलाफ हाथ शायद इसीलिए मिला लिया है कि वो अजय को सबक सिखाना चाहते हैं। आखिर फिल्म जब तक है जान की रिलीज के वक्त SRK और अजय के बीच हुए पब्लिक वॉर और अजय करण के बीच हुए जबरदस्त स्टिफ को कौन भुला सकता है।
हम आपको बता दें, अजय की फिल्म सन ऑफ सरदार और शाहरुख की फिल्म जब तक है जान की रिलीज के वक्त न सिर्फ अजय ने शाहरुख की फिल्म के बिजनेस पर चोट पहुंचाई थी, बल्कि अपने तीखे बयानों से भी एसआरके को खूब टारगेट किया था। अजय की वजह से ही एक वक्त पर अच्छे दोस्त रहे करण और काजोल के बीच प्रॉब्लम्स की खबर आई थी और तब काजोल ने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया था और देवगन फैमिली से करण जौहर के रिश्ते के खराब होने की न्यूज किसी से नहीं छिपी थी। वैसे अजय को अब तक अपने इन फाइट्स में सलमान खान और उनके कैंप का साथ हमेशा मिलता रहा है, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। सलमान अजय के जितने करीब हैं, उतने ही शाहरुख खान और करण जौहर के भी। ऐसे में क्या दिवाली 2016 पर होने जा रही शिवाय और ए दिल है मुश्किल के क्लैश के दौरान अजय अकेले पड़ जाएंगे, या फिर अजय अपने किसी मास्टर प्लान से करण जौहर और शाहरुख की सबसे बड़ी प्लानिंग को फेल कर देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। सिद्धार्थ और आलिया का फेस था इनफैचुएशन, फिर अफेक्शन और अब कंफर्मेशन। सिद्धार्थ अब ओपनली कर रहे हैं आलिया के साथ अपना रिलेशनशिप एडमिट। सो नाउ आर दे गोइंग टू मेक इट मोर ऑफिशियल? लेट्स वॉच। Planet Bollywood. हमेशा आलिया को डिनाई करने वाले सिद्धार्थ के मुंह से सच फाइनली निकल ही गया। सिद्धार्थ ने खुद आलिया और अपने रिलेशनशिप को एडमिट कर ही लिया। सिद्धार्थ और आलिया हैं दोस्त से ज्यादा। सिद्धार्थ और आलिया का रिलेशनशिप है दोस्ती से बढ़कर। बॉलीवुड में जब कोई बोले वी आर गुड फ्रेंड्स, तो उसका मतलब माना जाता है कन्फेशन की तरफ पहला कदम। लेकिन जब कोई कहे वी हैव गॉन बियॉन्ड बीइंग जस्ट फ्रेंड्स, तो इस बात का मतलब समझना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। और कुछ यही कहना है सिद्धार्थ का आलिया के लिए। सिद्धार्थ ने आज आलिया को लेकर जो कुछ कहा, वो इनके रिलेशनशिप को समझने के लिए काफी है। सिद्धार्थ ने कन्फेस किया है कि वो आलिया के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, क्योंकि सिद्धार्थ को लगता है कि जब कोई इंसान किसी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो वो उसके करीब हो जाता है, और कुछ ऐसा ही आलिया के साथ है। सिद्धार्थ आलिया एक साथ इतना वक्त बताते हैं कि सेट से शुरू हुआ कलीग्स का रिश्ता आज दिल का रिश्ता बन गया है। सिद्धार्थ की कही हर बात आलिया के साथ उनके रिलेशनशिप की गहराई को बखूबी बयां कर रही है। वैसे आलिया और सिद्धार्थ ने अब से पहले कभी खुलकर अपने रिलेशनशिप को कन्फेस नहीं किया, और सिद्धार्थ की कही इन बातों के बाद कुछ कहने की जरूरत भी तो नहीं है। हालांकि कुछ समय पहले इनके बीच प्रॉब्लम्स की खबरें भी आई थी। आलिया सिड ने अपने आपस के प्रॉब्लम्स को तो डिनाई किया, लेकिन रिलेशनशिप को भी डिनाई करते चले गए। पर आज सिद्धार्थ ने कर दिया आलिया और उनके रिलेशनशिप को ओपनली डिक्लेयर। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। एकता कपूर का फिल्म बिजनेस हुआ चौपट। उड़ता पंजाब के बाद एकता को दिख रहा है उड़ता बॉलीवुड। क्यों एकता कपूर अब फिल्म्स नहीं बनाना चाहती? हैवी लॉसेस और फ्लॉप्स ने किया एकता को परेशान। Planet Bollywood. एकता कपूर का फिल्म मेकिंग बिजनेस हुआ चौपट। अब नहीं बनाएंगी एकता बॉलीवुड फिल्म्स। 5 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स ने एकता की उड़ाई रातों की नींद। क्या फ्लाइंग जज, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, क्या कूल है हम 3, उड़ता पंजाब और अजहर की नाकामी ने एकता कपूर के फिल्मी बिजनेस पर लगा दिया है ताला। खबर आ रही है एकता कपूर की कंपनी ने फ्लाइंग जट के खराब रिस्पॉन्स के बाद फिलहाल किसी भी नए प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट नहीं दिखाई है। रिलायबल सोर्सेस की माने तो 5 फिल्म्स की नाकामी ने एकता कपूर के फिल्म बिजनेस को बुरी तरह से अफेक्ट किया है। ऐसे में फिल्म बिजनेस को बंद करने के अलावा एकता कपूर के पास कोई चारा नहीं है। एकता कपूर की लास्ट 5 फिल्मों को देखें तो साफ पता चलता है कि उन्होंने एक हिट फिल्म के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या कूल है हम और ग्रेट ग्रैंड मस्ती जैसी इरोटिक और अडल्ट कॉमेडीज भी एकता की डूबती फिल्मी नाव को नहीं बचा पाई।
एकता कपूर ने अजहरुद्दीन की कंट्रोवर्शियल फिल्म तक को कैश करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल फिल्म उड़ता पंजाब ने भी एकता को निराश ही किया, क्योंकि इस फिल्म के कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद एकता इससे श्योर शॉट हिट मान रही थी। वैसे एकता के फिल्मी बिजनेस को पायरेसी ने भी बड़ा झटका दिया है, क्योंकि उड़ता पंजाब और ग्रेट ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्म्स रिलीज से कुछ दिनों पहले ही इंटरनेट पर लीक हो गई थी, जिसकी वजह से एकता को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। और अब एकता कपूर की कंपनी के सीईओ ने जिस तरह टेलीविजन बिजनेस को बढ़ाने और फिल्म बिजनेस को होल्ड पर डालने का फैसला किया है, उससे तो यही लग रहा है कि बहुत जल्द एक और नामी प्रोडक्शन हाउस के गेट पर ताला लगने वाला है। वैसे एकता कपूर ने अपनी एक लास्ट रिलीज हाफ गर्लफ्रेंड से काफी उम्मीद लगा रखी है, जो अगले साल यानी मई 2017 में रिलीज होने वाली है। वी होप कि हाफ गर्लफ्रेंड से पाएं एकता कपूर फुल सक्सेस। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कैसे आमिर खान के अंगूर हो गए हैं खट्टे, कमिंग अप इन प्लैनेट बॉलीवुड। Planet Bollywood. अरिजीत गाने तो गाते हैं मीठे, मगर उनके बोल सब स्टार्स को लगते हैं तीखे। सलमान खान के बाद अब हुए महेश भट्ट अरिजीत से नाराज। क्या है ये अरिजीत का एरोगेंस या फिर बैड कोइंसिडेंस? Planet Bollywood. क्या अरिजीत हो गए हैं अपने फेम से एरोगेंट? सलमान खान के बाद अब अरिजीत ने महेश भट्ट को किया नाराज। प्लैनेट बॉलीवुड आज आपको बताएगा एक एक्सक्लूसिव न्यूज कि कैसे एक गाने के लिए महेश भट्ट हो गए हैं अरिजीत से गुस्सा। दरअसल रिसेंटली अरिजीत को राज रिबूट के लिए कुछ प्रिंट इंटरव्यूज करने थे और वेन्यू पर 2 घंटों तक इंतजार करवाने के बावजूद जब अरिजीत नहीं आए तो उनको कॉल किया गया, जो काफी देर बाद उन्होंने पिक किया और कह दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरिजीत का ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर शायद महेश भट्ट को इरिटेट कर गया और महेश भट्ट ने जमकर लगाई अरिजीत को इस लेड बैक एटीट्यूड के लिए डांट। असर ये हुआ कि सपोजिटली बीमार अरिजीत सडनली ठीक हो गए और इवेंट में 10 ही मिनट में शामिल भी हो गए। ये बात तो अब आम हो चुकी है कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार अरिजीत से अपसेट हैं। रिसेंटली अरिजीत ने सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में भी एक गाना गाया है। जब उनसे पूछा गया कि सलमान फिर ये गाना कट न कर दें, क्या उन्हें डर है, तो अरिजीत ने कहा, मैंने गाना गा दिया है और मुझे गाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके बाद क्या डिसीजन होगा वो तो उनके ऊपर है। उनकी नाराजगी कितनी है ये उन पे ही डिपेंड करता है। कुछ दिनों पहले अरिजीत के बारे में खबर थी कि उन्होंने रियलिटी शो का जज बनने के लिए पहले हाँ करने के बाद इनकार कर दिया। वैसे अरिजीत तो अपने ऊपर हर स्टोरी को डिनाई कर देते हैं, लेकिन बार बार कंट्रोवर्सीज अरिजीत के नाम से ही क्यों जुड़ती है? यहाँ इतना जरूर मानना पड़ेगा कि सलमान खान के साथ सुल्तान कंट्रोवर्सी के बाद अरिजीत लगता है खुद ही काफी दबंग हो गए हैं और शायद इसीलिए महेश भट्ट जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को नाराज करने की हिम्मत रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या सच में आमिर खान हॉलीवुड को कह रहे हैं नो, या सिर्फ एवे ही? देखते हैं ब्रेक के बाद। Planet Bollywood. Now is the time for a big reveal. आमिर ने फिर दी एक controversial statement. क्या आमिर की ना के पीछे छिपी है हाँ? वैसे आमिर खान loves to make shocking statements. Planet Bollywood. आमिर खान को नहीं चाहिए टिकट टू हॉलीवुड। आमिर को नहीं है वेस्ट में इंटरेस्ट, यानी ईस्ट और वेस्ट आमिर के लिए है बॉलीवुड बेस्ट। कुछ यही कहना है आमिर खान का। आमिर खान ने कन्फेस किया है कि उन्हें हॉलीवुड से कई ऑफर्स आए हैं, लेकिन सभी ऑफर्स को उन्होंने कर दिया रिजेक्ट, क्योंकि उन्हें नहीं है हॉलीवुड में जरा भी इंटरेस्ट।
Working in the West doesn't interest me particularly. What interests me is a good film. It should be a film that touches my heart and I feel I can perform in. Where the film is made is irrelevant. There have been number of offers to me from Hollywood, but I do not like the scripts. आमिर के इस कन्फेशन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ तो अपनी फिल्म्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भेजने के लिए आमिर पूरी जान लगा देते हैं और वहीं दूसरी तरफ हॉलीवुड में कोई इंटरेस्ट ना होने की बात करते हैं। आमिर ने कहा है कि उन्हें हॉलीवुड से कई फिल्मों के ऑफर्स आए हैं, लेकिन उन्हें किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। वैसे आमिर बॉलीवुड के पहले ऐसे स्टार नहीं हैं जिन्होंने हॉलीवुड से फिल्म ऑफर होने की बात की है। बहुत से बॉलीवुड स्टार्स ने हॉलीवुड ऑफर्स मिलने का दावा किया है, लेकिन इन दावों में दम है या अंगूर खट्टे हैं, ये बात भी किसी से छिपी नहीं। आमिर ने खुद कहा है कि उन्होंने हॉलीवुड के कई ऑफर्स को रिजेक्ट किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये ऑफर्स कितने बड़े थे, क्योंकि बॉलीवुड के अगर गिने चुने स्टार्स को छोड़ दिया जाए तो किसी भी स्टार को हॉलीवुड की तरफ से कोई बड़ा ऑफर नहीं मिला। ऐसे में अगर आमिर को मिली हॉलीवुड की टिकट बिजनेस क्लास थी या इकोनॉमी, ये बात आमिर ने क्लियर नहीं की। यानी रिजेक्ट किए गए हॉलीवुड ऑफर्स में रोल कितना बड़ा था ये बताना आमिर शायद भूल गए, नहीं, और अंगूर शायद खट्टे हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Glamorous, gorgeous, international celebrity, Miss Supranational 2015, Stephania Stegman I Mumbai for Yamaha Fascino Miss Diva 2016. Planet Bollywood. Miss Supranational 2015 Stephania Stegman पहुंची मुंबई और एयरपोर्ट पर उनका किया गया ग्रैंड वेलकम। मिस सुपर नेशनल को एयरपोर्ट पर सैश और क्राउन भी पहनाया गया। आपको बता दें कि स्टेफनिया स्टेगमन एक प्रोफेशनल और इंटरनेशनल मॉडल और एक्ट्रेस हैं फ्रॉम प्राग। स्टेफनिया स्टेगमन इंडिया आई हैं फॉर द फिनाले ऑफ यामाहा फसीनो मिस डिवा 2016। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ऋषि कपूर ने क्यों जताया गुस्सा अपने ही बेटे रणबीर को लेकर? परिणीति ने क्या सीखा प्रियंका चोपड़ा के लाइफस्टाइल से? ये सब आप देखेंगे अभी इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। With this, it's a wrap on our show. We will now see you tomorrow. Until then, keep watching Zoom. Turn on. Planet Bollywood. Planet Bollywood.